बच्चेदानी में सूजन क्यों हो जाती है? तो इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला कारण होता है मोटापा। अगर आपका वेट तेज़ी से गेन हो रहा है और आपका वेट जो है पेट पे ज़्यादा है, तो इससे भी कई बार बच्चेदानी में सूजन आ जाती है। और कई बार आप बहुत ज़्यादा वेट उठाती हैं, आप बहुत ज़्यादा ऐसी एक्सरसाइज़ करती हैं जो हैवी हो, जिसमें बहुत ज़्यादा आप वेट उठा रही हों, या घर पे अगर कोई ऐसा काम करती हैं, बहुत ज़्यादा भर के बाल्टी उठा रही हैं, या कोई भारी सामान आप डेली करती हैं। कभी-कभार की कोई बात नहीं है, लेकिन आपने डेली रूटीन में अगर ऐसा शामिल कर रखा है, तो ये दिक्कत आ सकती है कि आपके पेट में नीचे हिस्से में सूजन आ सकती है, और इससे कई बार बच्चेदानी नीचे खिसकने की समस्या भी हो जाती है। और इसके अलावा बच्चेदानी में सूजन आने का एक कारण और होता है आपका अनहेल्दी लाइफ़स्टाइल, अनहेल्दी फूड। तो ये सभी चीज़ें होती हैं। इसके कुछ लक्षण भी होते हैं। अगर आपके बच्चेदानी में सूजन है, तो आपको पेट में और कमर में दर्द हो सकता है, और दर्द के साथ-साथ अगर ये सूजन ज़्यादा है, तो दर्द के साथ-साथ आपको फ़ीवर भी हो सकता है, आपका जी मितला सकता है, आपको उल्टी जैसा फ़ील हो सकता है। उसके साथ ही साथ अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रही हैं, तो आपकी प्रेगनेंसी पे भी असर पड़ सकता है। कंसीव नहीं होता है जल्दी ऐसी महिलाओं को, और ऐसी महिलाओं को डिस्चार्ज भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। कई बार जब बच्चेदानी में सूजन आ जाती है, तो वाइट डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा होने लगता है, और कई बार अगर इन्फेक्शन बढ़ जाए, इन्फेक्शन की वजह से सूजन आ गई हो, कई बार आपके वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, उसकी वजह से वो इन्फेक्शन यूट्रस तक पहुंच जाता है, तो भी कई बार बच्चेदानी में स्वेलिंग आ जाती है। और इसमें कई बार जो वाइट डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा बैड स्मेल हो जाती है उसकी। तो अगर ऐसा है कि वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, उसमें बैड स्मेल आ रही है, आपको पेट में और कमर में दर्द हो रहा है, तो और अगर फ़ीवर की शिकायत भी रहती है, वोमिटिंग जैसा फ़ील होता है, तो ऐसे में आपको एक बार डॉक्टर से सलाह ज़रूर लेनी चाहिए। और घरेलू उपाय में आप अजवाइन की धुनी ले सकती हैं। आप थोड़ी-सी आग बना लीजिए और उसमें आप अजवाइन डाल दीजिए, और आप इस तरह से बैठिए कि उसका जो धुआँ निकले वो आपके प्राइवेट पार्ट तक पहुँचे। ऐसा करने से ऐसा आप हफ़्ते में 2 से 3 बार कर सकती हैं। जब आप 1 से डेढ़ महीने तक ऐसा करेंगी, तो इन्फेक्शन धीरे-धीरे कम होने लगेगा। और आप अजवाइन का पानी भी पी सकती हैं, क्योंकि ये एंटीबायोटिक होता है और इसमें बहुत सारे गुण होते हैं, ये स्वेलिंग को भी कम करता है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको अपनाकर आप अपने यूट्रस की स्वेलिंग को कम कर सकती हैं और एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल जी सकती हैं।